जय हिंद बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे और वो था हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल, है ना। क्या हम पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ सेल में नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने? सीरीज में, और नंबर 2 पैरेलल में, ठीक है ना। पहला क्या था हमारे पास? सीरीज, और दूसरा हमारे पास था पैरेलल, ठीक है ना। सीरीज में हम लोग कैसे ऐड कर रहे थे अपने सेल को? सर सीरीज में सेल इस तरह से ऐड हो रहे थे, इस तरह से देखना, इस तरह से ऐड हो रहे थे और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा था, और इनका ईएमएफ E1 E2 R1 R2 और करंट I फ्लो हो रहा था इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां हमारे पास ए पॉइंट था और ये हमारे पास सी पॉइंट था, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे सेल लगाए थे कल? सर सेल इस तरह से लगे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और ये लगे कैसे थे? सर ये इस तरह से लगे थे आपस में, इस तरह से, और एक्सटर्नल सर्किट को इस एक R रेजिस्टेंस था और एक करंट दे रहे थे एक्सटर्नल सर्किट को इस तरह से। यहां पर I1 करंट था और यहां पर I2 करंट था और यहां पर I नेट करंट, ठीक है ना। यहां पर करंट कितना बेटा? I नेट करंट, ठीक है ना। दो तरह का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ए सी, ये आपका कौन सा पॉइंट था बेटा? सी पॉइंट, और यहां एक पॉइंट था बी पॉइंट, ठीक है ना। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद भी आ रहा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ रखा था बेटा? चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ई इक्विवेलेंट पढ़ रखा था, ठीक है ना। क्या पढ़ रखा था? ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना था बेटा? E1 प्लस E2, ठीक है ना। और आर इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास बेटा? R1 प्लस R2, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा E इक्विवेलेंट कितना था बेटा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही था हमारे पास E इक्विवेलेंट बिल्लाल। और बेटा R इक्विवेलेंट कितना था बेटा? R इक्विवेलेंट था बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और एक और तरीका था हमारे पास, मैं लिख रहा हूं, और एक तरीका और था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमारे पास इस तरह के हमारे पास हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, ठीक है ना, सीरीज में और एक पैरेलल में। ये और वाला केस था, इतना आपको समझ में आ गया था, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने सीरीज में जब एन सेल लगे थे, कितने सेल मेरे लाल? एन सेल, आपको रिवाइज करा देता हूं। सीरीज में जब कितने सेल लगे थे? एन सेल लगे थे, एन सेल सीरीज में लगे थे, ठीक है ना। तो एन सेल सीरीज में लगे थे तो डायग्राम क्या था अपने पास? इस तरह से डायग्राम था। मैं ब्लैक मार्कर से डायग्राम दोबारा बनाता हूं यहाँ पे, समझना भी, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का था, मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। इस तरह से आपके एन सेल लगे थे और एक एक्सटर्नल सर्किट आपने इस तरह से आर लगा रखा था, ये आपका एन सेल लगा था, ठीक है ना। और इस कंडीशन में आपसे पूछा गया था बेटा इसमें कि भैया इसमें करंट कितना होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में करंट कितना था बेटा? करंट था बेटा इस कंडीशन में एन ईएमएफ अपॉन आर प्लस एन आर। सबका ईएमएफ कितना था? ई। सबका ईएमएफ कितना था? ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा आर था, ठीक है ना। इस तरह से आपका था आई, ठीक है ना। अब आई के बाद आपने यहां पर दो केस पढ़े थे। नंबर 1 केस था आपके पास जब आर बहुत बड़ा हो स्मॉल आर से, और नंबर 2 केस था स्मॉल आर बहुत बड़ा हो कैपिटल आर से। जब स्मॉल कैपिटल आर बड़ा था तो आई आपका निकल रहा था कितना बेटा? तब आई निकल रहा था आपका एन ई
अपॉन कैपिटल आर। और जब स्मॉल आर बहुत बड़ा था तब आपका आई निकल रहा था मेरे लाल, कितना निकल रहा था आई, आई था एन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। इस तरह से आप लोगों ने एक तो सीरीज का पूरा कंडीशन आपने पढ़ ली थी, ठीक है ना, याद आ गई सभी को। सीरीज वाली कंडीशन ये थी हमारे पास, इसके दो केस थे, एक केस जे और एक केस जे, ठीक है ना। अब बेटा हमें पैरेलल वाली कंडीशन हमने याद पढ़ी थी, क्या क्या कल में पढ़ी थी, इक्विवेलेंट कितना था, इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखो अपोजिट देखो, E1 R2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ 2 है फिर यहाँ 1 है, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट जिसको याद रख सकते हो तो उसको याद रख लेना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपके पास कंडीशन थी किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैंने आपको बिल्कुल पिक्टोरिकल डायग्राम में समझा दिया कब क्या कहानी आपकी पढ़ चुके हैं अभी तक, क्योंकि याद जरूर रखना है इस चीज को। अब बेटा हमें पैरेलल के स्पेशल केस पढ़ने, क्या पढ़ना है हमें, स्पेशल केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आज का पढ़ लेता हूं, अभी आज के तो आपने कल तक का मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आज की पढ़ाई की, ठीक है ना। आज की पढ़ाई की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आज की पढ़ाई की बात देखो बेटा कैसे करना है, आज की पढ़ाई में बेटा करना ही था, हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब आज का शुरुआत देखना मेरे लाल, हम कौन सा कर रहे हैं बात, हम कर रहे हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होगा, यहां से केस क्या था बेटा, एन सेल लगे थे, यहाँ पे क्या था मेरे लाल, एन सेल लगे थे कि लगे थे, बिल्कुल यहाँ पर एन सेल लगे थे। अब बेटा यहाँ पर पैरेलल में एन सेल लगाने हैं, क्या करना है स्पेशल केस में बेटा, स्पेशल केस में हमें क्या करना है, पैरेलल में एन सेल लगाने। देखो इस तरह से 1 2 3 4 एक नीचे लगाते जाना सेल, ठीक है ना। तो पैरेलल में एन सेल लगाने हैं जिनका ईएमएफ कितना होगा, जिनका ईएमएफ ई होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। देखना कैसे बेटा, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दूसरा बेटा, दूसरा भी आपका कितना होगा सर, इसका भी ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तीसरा बेटा इस तरह से लगा होगा, एन सेल लगाने थे ना, कि स्पेशल केस था क्या बेटा, स्पेशल केस है अपना एन सेल इन पैरेलल, ठीक है ना। स्पेशल केस क्या था, एन सेल कैसे हो, पैरेलल में लगे हो। तो बेटा देखो पैरेलल में मैं सेल बनाता जा रहा हूं, ठीक है ना, पैरेलल में मैं सेल बना रहा हूं। आप देखिए आप भी बना लीजिए जल्दी से। कितने बनाने हैं सर, एन बनाने। अब एन कैसे बनेंगे तो ये भी समझने की बात है, सर एन कैसे बनेंगे और कनेक्ट कैसे होंगे, देखना बेटा, ई आर, इसका ईएमएफ ई है और ये आर हो गया। देखना इस तरह से हमें बनाते जाना है, यहां पर आप डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना बेटा, इस तरह से। और इसको कनेक्ट कर दीजिए एक एक्सटर्नल सर्किट, डॉटेड लाइन बनेगी, ध्यान रखना जी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और यहां पर आप एक एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल आर से इसको कनेक्ट कर दीजिए। कहां तक है जी सर, ये आपके एन सेल लगे हुए हैं और ये कैपिटल आर। बात समझ में आ गई ना। अब बेटा इनसे करंट भी फ्लो हो रहा होगा, सब में से आई, और यहां से करंट कितना हो रहा होगा सर, यहां पर नेट आई हो रहा होगा और वही नेट आई यहां पर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो सभी से कितना सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो चीज ध्यान रखना, क्योंकि सबका ईएमएफ सेम है और इंटरनेशनल सेम है, तो इनसे सबसे करंट बिल्कुल सेम फ्लो हो रहा होगा। और ये आपका क्या है सर, ये हमने एन के लिए बना दिया कि सर यहां पर जाके हमारे एन तक सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, एन सेल लगे हुए हैं इस तरह से। सर्किट डायग्राम तो समझ में आ गया। अब बेटा यहां पर यदि हम बात करें ई इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो यही कितना था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। देखना बेटा अब यहां से ई इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, पहले वाले का ईएमएफ कितना है सर ई, दूसरे वाले आर इंटरनेशनल कितना, सबका आर ही तो है, तो ई आर प्लस ई आर एंड सो ऑन, कहां तक एन तक चलेगा, अपॉन कितना करना पड़ेगा, आर प्लस आर एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई ना। देखना क्या किया था सर, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ का मल्टीप्लाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ का मल्टीप्लाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ का मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, कितनी बार बेटा, एन टाइम्स, ठीक है ना। और यहां पर भी देखो आर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस नोट कर रहे थे, वो कर दिया हमने। अगले स्टेप पर देखना बेटा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, मैंने ई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1
एंड सो ऑन कहां तक बेटा, एन टाइम्स तक। कहां तक मेरे लाल बेटा, एन टाइम्स तक। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं कहां तक, एन टाइम्स तक, एंड सो ऑन एन टाइम्स। ठीक है, अपॉन बेटा यहां पर भी हम आर कॉमन ले लें तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक बेटा, एन टाइम्स तक। थोड़ा और देखना बेटा, ई इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई आर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन तक बेटा, एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अपॉन यहां तो आर जो है ही पूरा पूरा, 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स तो कितना हो जाएगा सर, एन जे भी जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार कर दो 3 होगा, और एन बार करेंगे कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस एन से एन काट दीजिए, इस आर से ये आर कट जाएगा। तो यदि सेल यदि सेल यदि सेल कैसे लगे हों, पैरेलल लगे हों, और सबका ईएमएफ सेम हो, सबका ईएमएफ कितना सेम हो, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है सर, एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 सेल के ईएमएफ के बराबर। मैं लिख देता हूं, 1 सेल ईएमएफ। ठीक है ना, एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा उनका इक्विवेलेंट। ठीक है ना, यदि पैरेलल में लगे हो। डन बेटा। इसके अलावा अब हमें बात करनी है रेजिस्टेंस की। देखो रेजिस्टेंस की बात भी कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस की कैसी बात करें बेटा, रेजिस्टेंस भी जोड़ना है। रेजिस्टेंस देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे मेरे लाल, रेजिस्टेंस लिखे हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक जो फॉर्मूला और दोनों फॉर्मूला मैंने कहा था सेम ही है, तो हम जो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, देखना 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर एंड सो ऑन कहां तक मेरे लाल, n टाइम्स, n टाइम्स। अब देखना बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हुआ, 1 अपॉन आर ब्रैकेट लगाया, सब कुछ कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया पूरे में से, तो क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और एंड सो ऑन कितना बेटा, n टाइम्स तक। देखो बचा हमारे पास कॉमन लेने के बाद कितना आया, कहां तक, n टाइम्स तक। 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स कितना होगा, n हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, n अपॉन आर। ठीक है ना, जी तो आपका कितना निकला, जी आपका 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकला, और हमें निकालना क्या था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ सेल। ये कितना है, ये आप यहां पर आर क्या है मैं लिख देता हूं, आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। आर कितना था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेल। और बेटा एन क्या है मेरे लाल, एन क्या है बेटा, एन है आपका बेटा यहां पर नंबर ऑफ सेल, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो यदि सेल यदि इस तरह से लगे हो, कैसे पैरेलल में, जबकि सबका ईएमएफ सेम हो, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है सर, इक्विवेलेंट होता है ई। ठीक है ना, यानी एक सेल के बराबर। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, आर अपॉन एन, जहां पर आर क्या है, आर है एक सेल का इंटरनेट, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है ना, डन। अब यदि मैं कहूं करंट कितना होगा, आई कितना होगा, कितना कितना मेरे लाल, आई कितना होगा। ठीक है ना, क्या पूछता है इस सर्किट में आई कितना होगा, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई कितना होगा, करंट कितना होगा, थोड़ा समझना करंट कितना होगा। करंट इक्वल टू क्या होता है सर, करंट इक्वल टू होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आई इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। इसमें नेट पोटेंशियल, देखो करंट निकाल रहे हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। और रेजिस्टेंस कितना है सर, रेजिस्टेंस ये सेल का है, ये किसका है, सेल का दिख रहा है, और ये हमारा किसका है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों कैसे लगे होते हैं, मैं पहले बोल चुका हूं, अब से बोल रहा हूं कि सेल के रेजिस्टेंस को हमेशा हम कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है। तो सीरीज में जुड़ा हुआ है क्या, एन अपॉन आर, और प्लस आर और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एन अपॉन
आर अपॉन एन, आर प्लस एन की जे वैल्यू, यानी कि जे आपका क्या हो गया, करंट हो गया किसका, इसमें करंट कितना होगा, ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, ये क्या हो गया, करंट हो गया। कभी कभी करंट भी पूछ लिया जाता है। अब बेटा इसके, एक तो समझ में आ गई आपको करंट कितना हो जाता है। अब बेटा इसके भी दो केस बनते हैं, इसके भी दो केस बन जाते हैं। दो केस क्या बन सकते हैं इसके भी, जैसे को यहाँ पे दो केस बने थे, देखो जो दिख रहे हैं आई का, यहाँ पे दो केस बने थे, जब आर बड़ा था, जब स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा था, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा था, और जब दूसरे नंबर पर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा था। इस कंडीशन में जब केस बनेंगे तब क्या कहानी होगी, देखो भाई अब कहानी यानी कि दो कहानी दोबारा से बनेगी। पहले कब, जब आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, और दूसरी कंडीशन बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा यहां पर अब कैसे काम करेगा ये भी देखना, यानी कि दो कंडीशन कौन सी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा, और दूसरे नंबर पर जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, तब करंट कितना होगा। चलो भाई हम बात करते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, कौन बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है हमारे पास, तब वैल्यू कितनी आएगी, तब यानी कि उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ना पड़ेगा हमें। यदि हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें तो देखना बेटा, तो ये आई इक्वल टू कितना होगा, आई इक्वल टू ई, ये देखो हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम एन आया, ठीक है ना, ई अपॉन एन आर प्लस आर अपॉन एन होगा, तो एन यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। दोबारा समझना बेटा, इसका मैंने एलसीएम लिया इन दोनों को ऐड करने के लिए, तो एन एलसीएम एल आ गया नीचे, ठीक है, यहाँ पर एनआर प्लस आर और जो एन ऊपर चला गया, ठीक है ना। अब छोड़ना किसको है सर, इसको लीव करना है, किसको लीव करना है, इसको मैं ग्रीन पेन से बता देता हूं किसको लीव करना है, क्योंकि सर जो बहुत छोटा है, जो बहुत छोटा है तो उसको हम लीव कर देंगे। जब लीव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या सर, बचेगा इतना ही बचेगा, आई इक्वल टू ई एन अपॉन एन आर, और एन से एन काट दोगे सर तो कितना होगा, ई अपॉन आर बचेगा, यानी कि इन आई कितना, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा सिंगल सेल के करंट के बराबर। मैं लिख देता हूं करंट कितना हो जाएगा बेटा, करंट हो जाएगा सिंगल सेल करंट के बराबर, सिंगल सेल करंट, ठीक है ना, कितना करंट हो जाएगा, सिंगल सेल के करंट के बराबर करंट हो जाएगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो। इसके अपोजिट की बात करें, इस वाली कंडीशन में बात करें, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तब देखो बेटा हम किसको लीव करेंगे, इस बड़े वाले आर को लीव करेंगे, ठीक है ना, हम किसको लीव करेंगे, बड़े वाले आर को लीव कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आई देखना कितना होगा, आई इक्वल टू ई इंटू एन अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर। अब हमें किसको लीव करना है, मैं देखो इसको लीव करा रहा हूं, ग्रीन मार्कर से कर देता हूं, इसको लीव करना है, इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा यहां से आई इक्वल टू क्या निकला, आई इक्वल टू निकला एन ई अपॉन आर, आई कितना निकला, एन ई अपॉन आर निकला। यहां पर क्या था, आई इक्वल टू, यहां पर आई इक्वल टू था ई अपॉन आर, देख रहे हो ना, आई इक्वल टू कितना था, ई अपॉन आर, वहां पर एन ई अपॉन आर, इसका मतलब क्या है, एन इंटू करंट बाय वन सिंगल सेल, ठीक है ना। चलिए भाई इतना समझ में आ गया आपको, डन, ठीक है ना। फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर दोबारा से इसको रिवाइज कराते हैं, ठीक है ना, फिर एक ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं। डन, चलो भाई डन हुआ, स्क्रीनशॉट हो गया, 1 2 3 होगी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। देखो बेटा सीरीज में क्या करना था सर, सीरीज में ईएमएफ होता है किसके इक्वल, सबका सम कर दो, सिंपल सा। पैरेलल में क्या करते हैं सर, ईएमएफ होता है पहला वाला ईएमएफ इंटू दूसरा रेजिस्टेंस प्लस दूसरा ईएमएफ पहला रेजिस्टेंस, डन, अपॉन R1 R2 दोनों रेजिस्टेंस का ऐड। सीरीज में आर इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होता है सर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सबको ऐड कर दो क्योंकि सीरीज में जुड़े होते हैं। पैरेलल में यदि हम बात करें तो पैरेलल में यही याद रख लो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, सिंपल सा पैरेलल वाला ऐड करने का। करंट की बात करें आई इक्वल टू क्या होता है सर, आई इक्वल टू होता है
ई अपॉन आर, तो भैया जो सबका ई सेम है तो ई और आर हमें पता है एक्सटर्नल कहाँ लगता है सर, पैरेलल में सीरीज में लगता है, इसलिए मैंने लगा दिया। और जब बड़े जी वाला बड़ा इसको लीव कर दिया तो ये बचेगा। जब हमारे पास स्मॉल आर बड़ा है तो इसको लीव कर देंगे, पड़ोसी को लीव कर देंगे तो ये बच जाएगा। हमारे पास समझ में आ गई सीरीज वाली कहानी। अब आते हैं पैरेलल केस में। पैरेलल केस में हम लोग ई इक्विवेलेंट पढ़ लिया था और आर इक्विवेलेंट, इसको याद रखिए आप, ठीक है। इस वाले को याद करिए, इसको वाले छू भूल जाइए, इसको याद रखिए। पैरेलल में यदि कैश सेल लगे हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसको याद रखिए। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। स्पेशल केस की बात कर रहे थे जब कैसे लगे हो, एन सेल लगे हो, यहाँ पर एन सेल सीरीज में, यहाँ एन सेल पैरेलल में, यानी सबका इंटरनेशन सेम, सबका ईएमएफ सेम, डन। अब इनको हमने ऐड किया, इस फॉर्मूले को यहां लगाया, ई आर ई आर ई आर, सब में से ई आर कॉमन ले लिया, 1 1 1 बचा, यहाँ 1 एन तक है तो भैया सीधा सा एन आ गया, ये एन से एन कट गया, आर से आर कटा, ईएमएफ किसके हुआ, 1 सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर आ गया। इसी तरह बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल दिया। कितना हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, देखो 1/R इक्विवेलेंट है, n/R है, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, औंधा करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल किया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, R/N हो गया, देन R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कितना है, जहां पे R इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि R/N हो गया। अब I निकालना हो तो I इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सर ये था हमारे पास, देखो रेजिस्टेंस कितना है सर जी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कर दिया, हमारे पास I का फॉर्मूला भी आ गया। अब बेटा यदि हमें फिर दो केस मिले, या हमारे दोबारा केस जब कौन सा बड़ा हो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो तब क्या केस निकल रहा है, तब I इक्वल टू E/R है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तब इतनी वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। अब बेटा याद क्या करना है, याद करने के लिए पेपर में कभी कभी दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है, ध्यान रखना। डेरिवेशन जो पैरेलल वाला है, पैरेलल वाला स्पेशल केस नहीं पूछे जाते, ये नहीं पूछे जाते, केवल यहां तक पूछा जाता है, जो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसलिए मैंने आपको समझा दिया है, आपको याद कहां तक रखना है। पैरेलल वाला आपको कल तो यहां तक समझा दिया था मैंने, आज दोबारा समझाया इसको। पैरेलल वाला केवल आप आई निकालने तक याद रखिए, इससे आगे मत बढ़िए, ठीक है ना। आई निकालने तक याद रखिए पैरेलल वाला, यहां तक जहां तक मैंने डबल टिक लगा रखा है, इसको तो मैंने एक्स्ट्रा केस आपको समझा दिए क्योंकि पहले भी मैंने पढ़ाए थे इसलिए, और एनसीईआरटी में भी गिवन है। आपको केवल कहां तक रखना है, आई इक्वल टू E/R प्लस R/N, यहां तक आपको जरूर अपना तैयार रखना है, 5 मार्क्स में यहां तक ही आता है, इस जगह तक, ठीक है ना। इसको लीव कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं दो, इसके कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इंपोर्टेंट है, कभी कंक्लूजन पर ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं इसको रफ करके, इसका कंक्लूजन चलो, इसका कंक्लूजन करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है बेटा, कंक्लूजन, कंक्लूजन की ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है, ट्रिक से पहले ट्रिक ट्रिक समझने से पहले आज का तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी समझा देता हूं। क्या थी बेटा, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, उसका नाम था तनु वर्ष मनु, सबको याद होगा ना तनु वर्ष मनु। तनु वर्ष मनु में एक हीरोइन थी, उस हीरोइन का नाम यदि किसी को याद आओ बता दो, मैं भूल गया हूं नाम, ठीक है ना। तनु वर्ष मनु में एक जो हीरोइन ही होती है, इसके बाल करली करली होते हैं ना, उसका नाम किसी को याद आओ बता देना मुझे कमेंट में, मैं याद कर दूंगा, मैं फिलहाल तो भूल गया हूं मैं उसका नाम। तो जो हीरोइन थी बेटा वो क्या करती थी, किसी ने लिखा नाम, क्या नहीं लिखा, चलो कोई नाम लिख देना, मैं भूल गया हूं। कंगना राणावत, ठीक है, वेरी गुड, कुछ तुमने सही कहा, कंगना राणावत, कंगना राणावत, ठीक है, कंगना राणावत। बेटा वो तनु वर्ष मनु में वो दारू की बुक आता है, पीआई में पूरा दारू की बोतल पियाती है, शादी वादी होती है वहां पर, तो क्या कहती है वो, सब पीआई, क्या पीआई, सब दारू, पूरी दारू की बोतल पी के आ जाती है, क्या पी के आती है, सब पी आई, यही तो कहती है मैं सारी दारू बोतल पी आई, ठीक है ना। क्या पी आई, सब पी आई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सब पी आई ऐसे कहती है वो, मैं सारी की सारी दारू की बोतल पी आई, वेरी गुड, ठीक है ना। अब बेटा सब पी आई, तो देखना बस यही तुम्हारी ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है, बस समझ में आ गई। यानी कि सीरीज में देखना बेटा, सीरीज में सब का मतलब एस फॉर सीरीज, ठीक है ना, एस फॉर सीरीज। सीरीज में क्या बढ़ता है, वी का मतलब क्या होता है मेरे लाल, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो सीरीज में यदि सेल लगे हों तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। सीरीज में यदि सेल लगे हों तो क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। सेल आर अरेंज्ड इन सीरीज इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है ना। और अब देखो सब पी आई, अब पी फॉर क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल बेटा, पैरेलल की यदि हम बात करें तो क्या बढ़ेगा बेटा, करंट बढ़ेगा। तो पैरेलल में सेल लगे होंगे तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। बेटा ये ट्रिक थी, ठीक है ना, सब पी आई, ठीक है ना, सब पी आई क्या थी, इसकी एक ट्रिक थी, मैंने आपको ट्रिक समझा दी। एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। चलो भाई, सब पी आई आपकी ट्रिक थी। अब आपका इसका कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन क्या है वो भी मैं लिख देता हूं, कंक्लूजन, ठीक है ना। तो सब पी आई यानी कि सीरीज में क्या बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। दिस एन सेल क्या होगा, या इफ एन सेल, कौन से सेल थे, एन सेल। बेटा एन सेल कनेक्टेड है तो कमरा नानावत देवी जी याद रखना, लेकिन तुम लोग दारू बत्ती ने बैठ जाना, किसकी फेवरेट थी ये, कुसुम की। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, आपको याद रखा बहुत अच्छी बात है, बट उससे कुछ सीखता नहीं, ठीक है ना। एन सेल यदि कैसे लगे हो, सीरीज में लगे हो तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। और यदि एन सेल पैरेलल में लगे हो तो क्या बढ़ेगा, सर कंगना देवी जी ने क्या कहा था, आई, ठीक है ना, कंगना फिजिक्स की जो देवी थी उन्होंने क्या कहा था, आई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आई मतलब करंट भी बढ़ेगा, यानी वो वास्तविकता में वो दारू पीने के लिए सिखा रही थी, वहां पर क्या सिखा रही थी, वो बता रही थी कि व्हेन एन सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर आर पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन इंक्रीज्ड, ये कहा था उसने वहां पर, तो समझने की बात है, दिमाग से समझना, ठीक है ना। और व्हेन एन सेल कनेक्टेड इन पैरेलल इट मींस द करंट इज इंक्रीज, ये कहा था वहां पर कंगना ने, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे, पिक्चर जब देखी होगी, मैं समझ गया था, लेकिन ठीक है ना, ठीक है। इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन बेटा लिखना, मैं लिख रहा हूं, सेल आर एन सेल आर अरेंज्ड इन सीरीज, ठीक है ना, सेल आर अरेंज्ड इन सीरीज, देन यदि सीरीज में सेल लगे हों देन, ठीक है ना, इंक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ता है। किसने कहा था, हमने प्रूव कर दिया, वैसे पिक्चर में कहा था कंगना मैया ने, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, ठीक है ना, दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था सेल आर अरेंज्ड, सेल आर अरेंज्ड इन पैरेलल, देन क्या बढ़ता है बेटा, देन करंट आई, करंट इंक्रीज, क्या बढ़ता है, करंट आई इंक्रीज हो जाता है। जय हो कंगना मैया की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है ना, कि हाँ आपको भी कोई टॉपिक ऐसा मिल जाए ना इसमें कि फिजिक्स पढ़ाई गई हो किसी भी पिक्चर में, तो आप मुझे बताना, मैं भी उसको ऐड कर दूंगा। वैसे मुझे जो पिक्चर में वो दिख गई थी वहां पर, उसने कहा था सब पी आई, यानी कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और पैरेलल में करंट बढ़ता है, ठीक है ना। चलो भाई डन, स्क्रीनशॉट डन, ओके सर डन। चलो भाई मन्नू का ठीक है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना, फिर हम आज छुट्टी करेंगे, आज के लिए इतना ही, तुम झेल नहीं पाओगे। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, कल बहुत सरल टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा टफ से हो गए, 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल थे, ठीक है ना। तो कल हम छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन आपको मैं बहुत उस ग्रुप पे भेजता हूं, फिर हम बात करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, और 4-5 मिनट में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक नया टॉपिक, और पहले 2 मिनट पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप तक, ठीक है। आप क्वेश्चन देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना, कल 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन उसका सोल्यूशन केवल 2 मिनट का है, ठीक है ना। चलिए भाई जो समझा दूंगा कल, तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, गुड बाय। जय हिंद लिखो फिर गुड बाय करो, ठीक है ना। जय हिंद, गुड बाय।
जैन जयंत का जय